सो गाइस आज है 14 मई 2024 और दोस्तों आज का जो मार्केट रहा है वो आप सबको पता ही है। आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आज का मार्केट बहुत ही अजीब एक तरह से साइडवेज था। जो प्रॉफिट कमाने वाला होगा वही कमा पाया होगा, जो मॉर्निंग में स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड बनाए होंगे या स्कैल्पिंग वगैरह जो एक सही तरीके से जो स्कैल्पिंग करता होगा वही यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमाया होगा तो कमाया होगा। ज़्यादातर ने यहाँ पे लॉस ही किया होगा और जो मेरे जैसे चूकते होंगे उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या किया होगा। सारा कैपिटल भी बहुत सारों ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया होगा। मेरे जैसे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप कैसे ट्रेडर हो मेरे को नहीं पता। और ये वीडियो भाई मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको आगे देख सकूँ, क्योंकि आज की जो मेरी सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा दुख है इस गलती का, क्योंकि मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये मेरे लिए है। तो मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे देख ले अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट ओपन था उस टाइम पे तो सोच विचार नहीं कर पाया और विचार कर भी पाया तो भी उन पे डिसीजन नहीं ले पाया। लेकिन अभी तो मार्केट ऑफ है, अभी आराम से यहाँ पे एक एक चीज़ जो भी मेरे साथ में आज हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉस दिखा देता हूँ, जो मेरा टोटल यहाँ पे लॉस हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे मैसेज आ गया, इधर पोर्टफोलियो पे जाता हूँ और जो भी आज का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे है मेरा लगभग 3270 रुपये मेरा यहाँ पे टोटल लॉस हो चुका है। टोटल 3225 में 70 में ये देख लीजिए। यहाँ पर जब मॉर्निंग में ट्रेड लिया गया था उसमें 1000 रुपये का स्टार्टिंग में लॉस गया था। बाकी उसका लॉस रिकवर होके पूरा रिकवर नहीं हुआ था, आधा रिकवर हो चुका था। 500 रुपये में लॉस में था। और मेरा डेली का जो ट्रेड का लॉस का लिमिट होता है 2 ट्रेड का डेली का, ट्रेड 2 ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। एक भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 2 ही लेना है, लेकिन 2 ट्रेड में लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 300 600 से 700 रुपये का लॉस फिक्स है। लेकिन फर्स्ट ट्रेड में मेरे को 1000 रुपये, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया और तुरंत मेरे को वहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो गया। और वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो मेरा सेटअप है उसके बीच वाले हिस्से में मैं हमेशा ट्रेड बना रहा था और वो मैं बार बार ये भी कर रहा था। मैं जब भी लिखता हूँ तो हर बार वही लिखता हूँ कि मैं वहाँ पे मेरे को बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है और हो सकता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ सकता है मेरे को। तो वो चीज़ मैंने क्या है यहाँ पे ध्यान नहीं रखा आज, और जो मैं लिख रहा था वही आज हो भी गया, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मैंने कोई सेटअप पे नहीं बैठा हुआ था, कुछ भी तैयारी करके नहीं बैठा हुआ था। मार्केट ओपन होने के बाद में तुरंत हाथों हाथ जल्दी में मैंने क्या किया, मेरा सेटअप को सही से देखा, सही से प्रॉपर सेट भी नहीं किया था और थोड़ा बहुत ये करके मैं तुरंत वहाँ पे एंट्री बना लिया। जबकि मैं मॉर्निंग में पहले ही मैं सेटअप को तैयार व्यार करके रखता तो मैं आराम से प्रॉफिट कर लेता, क्योंकि मेरे सेटअप के अनुसार ट्रेड बना था और मैंने उसी में एंट्री बनाया था। लेकिन मैंने क्या किया, जहाँ पे एंट्री बनाना था वहाँ पे एंट्री बनाया नहीं और काफ़ी ज़्यादा जब प्रीमियम बढ़ गया था तो उस टाइम पे मैंने एंट्री बनाया था और तुरंत भाई साहब मेरा वहाँ पे जैसे ही मैंने ट्रेड लिया और तुरंत वहाँ पे मेरे एसएल का लिमिट तो 300 रुपये था, लेकिन वहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो चुका था मेरे को। और फिर मैंने वहाँ पे होल्ड रखा, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो 600 तक आ जाएगा ये, तो इसको काट देंगे, क्योंकि अपना डेली का लिमिट 600 रुपये है। तो अब 2 ट्रेड नहीं करेंगे, एक में अगर 600 का लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस आज को कुल मिला के हटाते हैं। लेकिन वहाँ पे 400 भी चला गया था मेरा लॉस, रिकवर होकर 1000 रुपये का लॉस था, 600 रुपये वापस में वो लॉस का कम होकर 400 रुपये लॉस में था। लेकिन वहाँ पे मैं ये समझ लीजिए मैं वहाँ से निकलने का पूरा ये देख रहा था कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक कैंडल बनी है वो कैंडल सब कुछ ले भी गई और सारा दिमाग भी ख़राब कर गई, ठीक है। और उसकी वजह से ये 3270 का लॉस हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मेरा पुट की साइड में मैंने पोजीशन बनाया था फर्स्ट ट्रेड, और यहाँ पे जो ये है 47600 का ये पुट, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मेरा यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी ना, जब ये वाली कैंडल बनी थी उसमें सारा का सारा लॉस हो चुका था। और उस टाइम पे ये जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा था उस टाइम पे मैं निकलने की पूरी था, निकलने में ही था। लेकिन वहाँ पे मैं क्या थोड़ा वेट कर रहा था, क्योंकि ये अगर नीचे जाता ना तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होता, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक ना डर ही था कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, किधर भी मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया इसने, तो यहाँ पे मेरे को डर था और हकीकत में वही हुआ जो मेरे को डर लग रहा था जिस चीज़ का, और वो डर मेरा बहुत ही बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गया। लगभग 1900-2000 रुपये का यहाँ पे इस एक ही कैंडल में मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगभग 130 पॉइंट ऐसा कुछ मेरा लॉस हुआ था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 264 में मैंने बाई किया था इसको ये अपना जो ये 46,600 का पुट, और 135 पे मैंने इसको सेल कर दिया। और सेल कब किया था, जब ये कैंडल पूरा क्लोज भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। इस पे यहाँ पे जब इसका जो आप प्रीमियम में देखेंगे तो जब इसका सबसे लो लगा होगा पुट के चार्ट में, ठीक है, तो मैंने सबसे ऊपर बाई किया, सबसे नीचे सेल कर दिया, वापस बेच दिया इसको। और फिर जैसे ये वाला कैंडल बना, ठीक है,
ये 957 वाला। और फिर मैंने वापस यहाँ पे पुट में एंट्री बना ली, यहाँ पे ये 163 में इसको बाई कर लिया। देखो मतलब माइंड सेट पूरा ख़राब हो चुका था और वापस मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और 113 पे इसको सेल किया। सेल कब किया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब इसका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहा था, मतलब वो उस टाइम पे तो मतलब एक तरह से वो थोड़ा स्पाइक आया था, उस वजह से प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ भी गया था, घट भी गया था। लेकिन वापस जैसे ये हुआ तो उसके बाद में मैंने मतलब वापस एंट्री बना ली। और जब मेरे को यहाँ पे वापस मतलब कुल मिला के यहाँ पे 163 पे बाई किया और 113 पे मैंने इसको वापस सेल कर दिया। और ऐसा कर करा के कुल मिला के मेरा मतलब 8 ट्रेड हुआ है। और 8 ट्रेड में मतलब यहाँ पे मेरा जो कॉल साइड का था ये ट्रेड, यहाँ पे आपको 15 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये 47,800 का। इसमें लगभग 1100 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ था। जो ये मतलब 2700 का लॉस था यहाँ पे, ठीक है, ये 500 का तो बाद में हुआ है, ये 2700 का लॉस था, ये 2693 रुपया। ये लगभग इनमें से मेरा मतलब 1100 रुपये का लॉस रिकवर हो चुका था। और जो भी 1500, 1600, 1700 रुपये जो भी मेरा लॉस था, 1300, 1400 रुपये का इतना ही लॉस बचा हुआ था। लेकिन मैं उसको भी बुक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पूरा माइंडसेट पूरा ख़राब हो चुका था। और मैं अब बस यही देख रहा था कि इस लॉस को कैसे भी करके रिकवर करना है। जबकि अगर देखा जाए तो मेरे को वहीं पे एग्जिट करना था और जो प्रॉफिट मिल रहा था वो लेना था। लेकिन एक तरह से मतलब मेरा सही से माइंडसेट काम भी नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे मैं क्या सोच तो रहा था लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या करना है। तो मैं कुल मिला के विचार करता ही रह गया और मार्केट मेरे को अच्छे से धूल चढ़ा के चला गया। और यहाँ पे फिर बाद में मेरे वो है ना कि पूरा जब पूरी खोपड़ी ख़राब होती है ना तब कुछ नहीं दिखता आदमी को, तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी। फिर बाद में मैंने वापस लास्ट में जाके यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे कट किया और वापस मैंने पुट की साइड में पोजीशन बनाई, 47,700 का पुट बाई किया और यहाँ पे भी लगभग 600 रुपये का लॉस मैंने बुक किया। तो ऑल ओवर यहाँ पे मेरा 3270 रुपये का लॉस हो चुका है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मेरा लॉस 2600 का ही था। यहाँ पे ऑल मतलब टोटल यहाँ पे मेरा ट्रेड का लिमिट भी खत्म हो चुका था। 2 ट्रेड करना था दिन का, 2 भी कर लिया, स्टॉप लॉस का कोई दिक्कत नहीं, पालन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे 2700 का लॉस के बाद में मेरे को रुक जाना चाहिए था। और उसके बाद में भी अगर ट्रेड बनाया तो जो भी मतलब बनाना ही नहीं चाहिए था उससे बाद में तो, लेकिन बाद में बनाया तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा था उसको लेके कुल मिला के लॉस में भी रहता तो कम में रहता, कुल मिला के प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन कुल मिला के माइंड जब काम नहीं करता तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब 2 ट्रेड हो चुका, पहली बात तो ये कि एक ही ट्रेड में अच्छा खासा जो टोटल लॉस का लिमिट है वो ओवर हो चुका था, तो फिर दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। और अगर दूसरा ट्रेड ले लिया तो भाई उसमें जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी मिला उसको लेके निकल जाना चाहिए था, उसमें इतना वेट करने का क्या ज़रूरत था। लेकिन कुल मिला के मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब अपने आप से कर नहीं पाया और कंट्रोल नहीं कर पाया और ऑल ओवर यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मैंने यहाँ पे लॉस देख लिया। और लगभग मैं यहाँ पे मतलब पूरे दिन मार्केट में बैठा रहा 3 बजे से 9:20-25 से लेके लगभग 3 बजे तक मैं यहाँ पे पूरा मार्केट में बैठा रहा। और बस पूरा दिन मार्केट इधर मतलब एक तरह से साइडवेज ही था, तो फिर भी मैं वहाँ पे आराम से वेट करता रहा कि अब तो बढ़ेगा। जबकि ये मेरी बहुत पुरानी गलतियाँ हैं ये मेरी, ठीक है। मैं इनको हर जगह लिख के भी रखा हुआ कि मैं एक तो लॉस में ज़्यादा मतलब होल्ड रखता हूँ और एक जो मैं लॉस के लिमिट मतलब फिक्स करता हूँ तो उस पर नहीं टिका रहता हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब ये समझ लीजिए 5-6 दिन से मैं रेगुलर जो ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं एक अच्छे से सेटअप को मतलब सिस्टम को पूरा नियम अनुसार में चल रहा था। मतलब मेरा स्टॉप लॉस का जो लिमिट था उसको भी मैं अच्छे से पालन कर रहा था। जो मेरा ट्रेड का लिमिट था कि जैसे दिन में 2 ही ट्रेड लेना है तो मैं 2 ही ट्रेड ले रहा था। और मेरा जो स्टॉप लॉस का था कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा और 40 पॉइंट का टारगेट लूँगा। लेकिन 40 पॉइंट का टारगेट नहीं ले पा रहा हूँ मैं, प्रॉफिट में मतलब ज़्यादा होल्ड नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन लॉस में मैं मतलब 20 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाता था। कभी कभार मतलब 22-23 का 25 का पॉइंट का भी लॉस हो जाता था, फिर भी उसको लेके आराम से मैं बैठ जाता था। लेकिन जब ये माइंड पूरा ये हुआ ना, जब जल्दीबाजी में जैसे ट्रेड बनाया और पूरा लॉस होते कुल मिला के वहीं पे भेजा ख़राब हो गया। और उसके बाद में कुछ जो भी हुआ ये सारा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा मेरे को। और अच्छा खासा मैं यहाँ पे चल रहा था, बहुत ही अच्छे से मैं ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये मेरी गलतियों की वजह से ही मैं यहाँ पे मात खा गया। क्योंकि एक तो मैंने पहली गलती तो ये कर दी मॉर्निंग में कि मैं हड़बड़ी में जल्दीबाजी में वहाँ पे तुरंत वहाँ पे सेटअप को देखा, सही से पूरा मतलब सेटअप को सही से समझा भी नहीं और तुरंत मैंने वहाँ पे एंट्री बना ली। जबकि मेरे को मार्केट ओपन होने से पहले ही सेटअप वगैरह सब रेडी रखना था। और उसके बाद में जैसे ही मार्केट ओपन होता तो थोड़ा वेट करता, मार्केट को आराम से समझता, उसके बाद में मेरे को एंट्री बनानी थी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को समझने के बजाय डायरेक्ट ही मार्केट में जाके कूद गया और जैसे ही कूदा तो मार्केट ने लात मार के बाहर भी निकाल दिया मेरे को, ठीक है। तो कुल मिला के यही हुआ मेरे साथ। और क्या हुआ, जो भाई जैसे ही एंट्री बनाई मैंने और तुरंत वहाँ पे लॉस हो गया और लॉस की लिमिट से कहीं मतलब बाहर हो गया। तो एक तरह से लात ही मारी मार्केट ने, बहुत तगड़ी वाली लात मारी है, ठीक है। तो ये सब कुछ रहा आज के दिन। और बाकी मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और मैं बहुत खुश भी था। चाहे मेरे को लॉस प्रॉफिट में मैं ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं ठीक ठाक मतलब सही चल रहा था। मेरे को बहुत खुशी थी कि मैं एक सिस्टम के अनुसार चल रहा हूँ, मैं एक मतलब नियम मान के चल रहा हूँ। सारे जितने भी मेरे द्वारा बनाए गए नियम हैं उन सबको मैं मान रहा हूँ। लेकिन आज जो हुआ है वो उसको देखते हुए तो यही लगता है कि मैं ट्रेडिंग मतलब एक तरह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, एक तरह से जुआ सट्टा बाजार वाला हूँ और वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ही गलत काम किया मैंने आज कुल मिला के यहाँ पे। और मार्केट पूरा साइडवेज था, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड बनाया जा रहा था। जबकि ट्रेड का लिमिट भी खत्म हो चुका था, स्टॉप लॉस का लिमिट भी खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर भी मैं ट्रेड बनाया जा रहा था। तो ऐसा माइंडसेट रहेगा तो मैं यहाँ पे मार्केट में मतलब टिक नहीं पाऊँगा। और अगर आपका भी ऐसा ही माइंडसेट है तो आप आराम से वेट कीजिए और जब कुछ आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ तभी कीजिए। मेरे को भी लगा ही था, इसलिए मैंने किया।
और कुल मिला के मैंने अच्छा भी किया, मैंने ऐसी बात नहीं है कि गलत किया है। मैं 5-6 दिन से अच्छा मतलब एक तरह से अपने आप को कंट्रोल करके बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन आज कुल मिला के सारा कुछ मतलब जल्दीबाजी के कारण सब कुछ गलत हो गया। और जो मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी था, 500-600 का मैं प्रॉफिट में ही था कुल मिला के 5-6 दिन में, तो वो भी चला गया। और प्लस और यहाँ पे जो भी अपने जेब से लॉस भी चला गया, और वो भी अच्छा खासा चला गया। एक ही लॉट का है ये सारा लॉस, ठीक है। और यहाँ पे कुल मिला के और ट्रेडिंग भी हो गई अपनी। यहाँ पे 8 सक्सेसफुल यहाँ पे ऑर्डर है, तो यहाँ पे कुल मिला के 4 ट्रेड लिए थे मैंने। और सबसे जो मेन गलतियाँ थी इसकी यही थी, एक तो सबसे पहली गलती ये हो जाती है कि हड़बड़ी में आके मतलब सही से सेटअप को नहीं समझना और तुरंत आके एंट्री बना लेना। और बीच वाले जो सेटअप का जो 20 वाला हिस्सा है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा रिस्क रहता है, वहाँ पे जाके एंट्री बनाना। और फिर तीसरा ये आ जाता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का पालन नहीं करना। और फिर चौथा ये आ जाता है कि यहाँ पे ट्रेड का जो लिमिट है पर डे के हिसाब से, उसका नियम को उस नियम को मतलब पालन नहीं करना उस नियम का। और जो मतलब और भी बहुत सारे हैं, ऐसे देखा जाए तो लॉस को टाइम पे नहीं काट रहा, तो फिर मतलब प्रॉफिट में मैं ज़्यादा बैठा नहीं रहता और लॉस में आराम से बैठा रहता। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी अगर ऐसी रहेगी तो फिर काम नहीं चलने वाला है। तो कुल मिला के आज तो मेरा भेजा भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं 13 की पूरी नाइट को मतलब नाइट ड्यूटी किया। फिर मैं आज यहाँ पे 14 को पूरे दिन जगा रहा, और अब आज मैं पूरी नाइट यहाँ पे मतलब 14 की पूरी नाइट ड्यूटी करूँगा। उसके बाद में मेरे को डे शिफ्ट भी करनी है, तो मतलब मैं 15 की पूरे दिन मतलब 15 तारीख को पूरे दिन जगा रहूँगा। तो ये तो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, लगभग मेरा यहाँ पे 48 घंटे का हो गया कुल मिला के, 13 को और 14 की रात है, ठीक है। तो 24 घंटे ये और 24 ये, कुल मिला के काफ़ी लंबा चौड़ा 48 घंटे के लगभग हो गया मेरे को। और ये मतलब जगह ही रहना पड़ेगा मेरे को। तो अब जो भी है, अगर कल मैं ट्रेड करता हूँ तो वीडियो मिल जाएगी, अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हो मेरी तो। और नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी जाओ आप, कहीं पे भी किसी की भी देखो, मेरे कोई लेना देना नहीं है आपसे। मेरे को सिर्फ ये वीडियो मेरे लिए बनाता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं मतलब समय समय पे मैं खुद ही देखता रहूँ, बाकी मैं किसी के लिए नहीं बनाता। और अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो यहाँ से सिर्फ यही मिलेगा। मैं मतलब जो बोल के बता रहा हूँ, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, वो गलतियाँ आप ना दोहराओ बस। कुल मिला के अपने स्टॉप लॉस को फिक्स कर लो, भाई मेरे इतना स्टॉप लॉस लूँगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। कुल मिला के मेरा लॉस अगर इतना होता है तो मैं तुरंत वहाँ पे कुछ भी विचार नहीं करूँगा, कुछ भी जो भी सोचना होगा मैं ट्रेड लेने से पहले सोच लूँगा। ट्रेड लेने के बाद में मैं बस स्टॉप लॉस का वेट करूँगा, जैसे स्टॉप लॉस के पास में आ जाता है तो मैं उसको तुरंत काट दूँगा, और टारगेट के पास आ जाता है तो तुरंत टारगेट बुक कर लूँगा मेरा। और ट्रेड का लिमिट सेट कर लो कि मेरे को पर डे कितना ट्रेड करना, 1 ट्रेड करना, 2 ट्रेड करना, 3 करना, 10 करना, 15 करना, जो भी करना कुल मिला के फिक्स कर लो। और तो बस यही है। और आपको जैसा सिचुएशन मतलब जैसी भी सिचुएशन लगे मार्केट में की, तो आपको वो प्रॉफिट को होल्ड रखो, बाकी लॉस को कुछ भी होल्ड मत रखो। आपको कैसा भी कुछ भी लग रहा हो मार्केट में, लेकिन लॉस को होल्ड मत रखो। मेरा तो यही बोलना है, बाकी आपकी इच्छा जो आपको अच्छा लगे वो करो।